Dear students, you are most welcome. आज हम 8th क्लास में मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वही आज हम डिस्कस करेंगे। उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटरल्स। इससे पहले भी एक लेक्चर मैंने दिया था इस पे रिगार्डिंग द सिंपल कर्व्स, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। तो आज हम कोऑर्डिनेटर्स में मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन, पहले हम पॉलीगन पे बात करेंगे। पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है। ये क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट्स का बना होता है, जो कर्व्स का बना नहीं होता है, लाइन सेगमेंट्स का बना होता है। तो अगर हम ये एक फिगर लेंगे, इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, 3 लाइन सेगमेंट्स का बना है। अगर हम एक और लेंगे, ये भी एक पॉलीगन है, ये 4 लाइन सेगमेंट्स का बना है। अगर हम एक और फिगर लेंगे, ये भी एक पॉलीगन है, ये 5 लाइन सेगमेंट्स का बना है। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? इट्स अ क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन is a closed figure, it's a closed figure made up of line segments. It's a closed figure made up of line segments. आप देखो, ये जो पहली वाली फिगर मैंने बनाई है, ये भी एक पॉलीगन है, मगर इसका एक स्पेशल नाम है ट्रायंगल। इसका स्पेशल नाम है ट्रायंगल, क्योंकि इसके 3 साइड्स है, तो ट्रायंगल है। ये जो मैंने फिगर बनाई है, इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, इसके 4 साइड्स हैं, तो ये है क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो फिगर है, इसके 5 है, तो इसको हम बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन, पेंटागन इसको बोलते हैं। तो सिमिलरली हम और भी पॉलीगन्स बना सकते हैं। तो पॉलीगन में हमने अब पढ़ना क्या है? हमने स्पेशली पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड्स हैं। ये वो फिगर है जो बाउंड है 4 साइड से, 4 लाइन सेगमेंट से। और आप देखो, ये जो दो साइड्स यहां पर जो मिल रहे हैं, ये एक साइड, दूसरा साइड यहां पर मिल रहा है, ये साइड यहां पर मिल रहा है इस पॉइंट पे, ये साइड और ये साइड यहां पर मिल रहा है, ये साइड और ये साइड यहां पर मिल रहा है। तो इनको हम बोलते हैं वर्टिसीज। इन पॉइंट्स जो यहां पर जो इंटरसेक्शन है दो साइड्स का, जहां पर दो साइड्स मिल रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टिसीज। वर्टिसीज या वर्टिसीज बोलते हैं, या बोलते हैं एंगुलर पॉइंट्स। वर्टिसीज या बोलते हैं एंगुलर पॉइंट्स, क्योंकि यहां से एंगल्स भी बनते हैं ना। ये एंगल हमने बनाया इधर, ये भी एंगल बना इधर, ये भी एंगल बना इधर, तो ये है एंगुलर पॉइंट्स या वर्टिसीज। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसीज हैं। इस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसीज हैं। तो आपने देखा, इस क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, और 4 वर्टिसीज हैं। 4 वर्टिसीज हैं और 4 एंगल्स बनते हैं अंदर से। क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इसके यूजुअली हम 2 टाइप्स लेते हैं। पहले हम क्वाड्रिलेटरल के 2 टाइप्स लेंगे। देखो, मैं यहां लिखूंगा क्वाड्रिलेटरल, फिर इसके 2 टाइप्स। क्वाड्रिलेटरल, इसके 2 टाइप्स हम लेंगे।
एक को बोलते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसके दो टाइप्स हैं। हम क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ज्यादा पढ़ते हैं, कनकेव हम ज्यादा नहीं लेते हैं, मगर पता होना चाहिए हमें। ये जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो एंगल्स है अंदर के, वो हमेशा होते हैं लेस देन 180 डिग्री। मतलब अगर हम बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल, आप देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर के ये एंगल्स हैं, ये एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स इनको बोलते हैं। तो ये एंगल्स आप देखो, ये एंगल्स 180 से कम होते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होते हैं इसका हर कोई एंगल। तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्वाड्रिलेटरल which has all the angles less than 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहां it is that quadrilateral in which all the interior angles, जो इसके अंदर के एंगल्स होते हैं, in which all the interior angles are less than 180 degree and clearly greater than 0 degree, 0 डिग्री से ज्यादा, and greater than 0 डिग्री, 180 डिग्री से कम हर कोई एंगल और 0 डिग्री से ज्यादा। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम देते हैं नाम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आपने देखा होगा आपका स्क्वायर है जिसमें हर कोई एंगल है 90, तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। आपने रेक्टेंगल देखा होगा, हर कोई एंगल 90 है, तो यह कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सिमिलरली पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, मैक्सिमम क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो सारे के सारे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके बाद है कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कम से कम एक एंगल ग्रेटर देन 180 होगा, जिसमें कम से कम एक एंगल ग्रेटर देन बड़ा होगा 180 डिग्री से। सपोज मैं ऐसे बनाऊंगा, अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल, ये इसका एक वर्टेक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आप देखो इसके एंगल्स, ये एंगल है श्योरली 180 से कम, 90 से कम भी है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम, मगर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 180 से ज्यादा है। क्योंकि देखो 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है, अगर एक लाइन हम यहां लेंगे, एक लाइन लेंगे हम, ये यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट है OA, अगर हम इस लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनाएंगे तो हमने क्या करना है, हमने इस O को इस साइड में भी ये लेनी है ऐसे। सपोज ये B है, तो ये एंगल जो हमारा बना ना, ये एंगल हमारा बना 180 डिग्री, ये एंगल बना हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली जब कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली अगर ये रे यहां पर है तो ये अब यहां पर तो 180 डिग्री है, तो ये रे नीचे आएगी। जब ये रे नीचे आएगी यहां, तो ये एंगल जो हमारा बना, ये हमारा बना है 180 से ज्यादा। तो उसी एंगल की वजह से ये इसका नाम पड़ गया है कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एक एंगल जो है इधर ये है 180 से ज्यादा, ये वाला एंगल जो अंदर का है वो 180 से ज्यादा है, तो दैट इज वाई इस क्वाड्रिलेटरल का नाम पड़ गया है कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो 180 वाला भी आपने समझा, अब ये है 180 वाला एंगल, राइट। तो दैट इज वाई ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहां लिखेंगे a quadrilateral
whose one, हम ऐसे लिखेंगे, whose one interior angle, whose one interior angle is greater than 180, is greater than 180 degree, is called concave quadrilateral, is called concave quadrilateral. ये है हमारा concave quadrilateral. देखो, मैं एंगल्स के बारे में भी थोड़ा मैं आपसे बात करूंगा, एंगल्स के बारे में भी. अगर मैं एक रे लूंगा इधर, थोड़ा एंगल फॉर्मेशन पे बात हम यहां करेंगे, एंगल फॉर्मेशन पे. देखो, मैं लिखूंगा इधर एंगल फॉर्मेशन, एंगल फॉर्मेशन. देखो, अगर मैं ऐसे लूंगा एक रे, ऐसे OA ऐसे लूंगा, अगर ये दूसरा रे मैं यहां लूंगा, यहां तक अगर चलेगा, तो ये रे में लूंगा, ये रे में लूंगा, तो ये जितने भी एंगल्स ये है ना इधर, जितने भी एंगल्स ये है ना, ये सारे के सारे लेस देन 90 हैं, ये 90 से कम है. ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री. तो 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स आ गए इधर, ये सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं. तो जो एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे और 0 डिग्री से ज्यादा होंगे. 0 डिग्री का मतलब है ये रे है, तो इस रे से ऊपर जो भी एंगल आएगा ना, अगर हम यहां लेंगे एक रे, तो ये 0 डिग्री से ज्यादा आ गया. तो ऑब्वियसली ये वाले इस पूरे के पूरे एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम आ गए, इन एंगल्स को आप बोलोगे एक्यूट एंगल्स. इन एंगल्स को आप बोलोगे एक्यूट एंगल्स. तो ये वाला 90 आ गया, 90 एंगल हो गया, इसको बोलते हैं राइट एंगल. ये एंगल हो गया हमारा राइट एंगल, ये वाला. अगर ये बी में लूंगा तो ये एंगल आ गया हमारा राइट एंगल पूरा. अब अगर हम ये OA है, अगर दूसरा ये आ गया, हम अब 90 के बाहर आ रहे हैं, तो ये वाला एंगल अगर हम लेंगे, तो ये 90 से ज्यादा आ गया ना, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. तो 90 से ज्यादा, और यहां अगर आप देखोगे, यहां अगर ये रे आप लोगे, जितने भी एंगल्स यहां से स्टार्ट होके, रे यहां OA है और यहां जा रहे हैं एंगल्स, जितने भी एंगल्स 90 से ज्यादा हैं और 180 से कम होंगे, उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स. तो ऑब्ट्यूज एंगल यहां आएंगे, इसमें आएंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स, इसमें आएंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स. तो ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या हो गए? ऑब्ट्यूज एंगल्स हो गए 90 से ज्यादा और 180 से कम, क्योंकि 180 ये वाला है, ये रे है एक, तो इस साइड में दूसरा रे मैंने लिया है इधर, तो ये है 180. ये बात मैंने उधर किया आपसे, ये है 180. तो 180 से कम और 90 से ज्यादा जितने भी एंगल्स हैं वो है ऑब्ट्यूज एंगल्स. अगर अब ये रे यहां है, पहला वाला रे OA है, तो यहां अगर मैं लूंगा, ये वाला एंगल अगर मैं लूंगा, तो वो एक्यूट आ गए, ये वाला राइट आ गया, ये वाला ऑब्ट्यूज आ गए. अगर अब मैं नीचे जाऊंगा, मैं जाऊंगा 180 से ज्यादा, ये हो गया ना 180 से ज्यादा, नीचे जाऊंगा मैं, तो ये वाला एंगल जो आपका बना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. तो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या आ गई? रिफ्लेक्स एंगल हो गया ग्रेटर देन 180, मगर लेस देन 360 डिग्री. ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा रिफ्लेक्स एंगल. ग्रेटर देन 180 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से मगर कम, उस एंगल को आप बोलते हो रिफ्लेक्स एंगल. तो ऑब्वियसली जो एंगल अब 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 380 डिग्री से कम होगा, उस एंगल को आप नाम दोगे रिफ्लेक्स एंगल. तो आप देखो, अब अगर मैं यहां लूंगा, सपोज ये मेरा एक रे है, अगर मैं यहां तक जाऊंगा, अगर ये एंगल में बनाऊंगा, मगर एंगल तो मुझे इस साइड में लेना है, तो ये हो गया ना ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है. ये ही रे अगर यहां है, तो ये रे चलते ऐसे आ गया, यहां तक पहुंच गया,
तो अगर आप यहां देखोगे ये रे वापस इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे ये एंगल बन गया हमारा 360। 360 एंगल वो होता है जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि अगर कोई लाइन मैंने यहां ली है, तो ये लाइन यहां चली गई, 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 ये यहां चली गई, तो ऑब्वियसली ये वापस कंप्लीट रेवोल्यूशन करके ये रे वापस उसी रे पे पहुंच गई। ये वाली रे उसी रे पे, दूसरी रे पहले वाली रे पे पहुंच गई। तो उस जो एंगल सेंटर में बनता है, उस एंगल का हम नाम देते हैं 360 डिग्री एंगल। तो 360 डिग्री एंगल वो एंगल होता है जो एक कंप्लीट एंगल होता है। 360 डिग्री वो एंगल होता है जो एक कंप्लीट एंगल होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है जो 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये पहली वाली रे ओ ए है रे, तो अब दूसरी रे मैंने यहां ली है, अगर ये रे यहां तक जाएगी, वापस आएगी ओ ए तक, तो एंगल बीच में बना 360। मगर अगर ये नीचे रह गया, थोड़ा नीचे रह गया, तो एंगल बना 360 से कम, मगर 180 से ज्यादा है ये, तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये है एंगल फॉर्मेशन। तो एक्यूट एंगल भी पता आपको लग गया, ऑब्ट्यूज भी पता लग गया, रिफ्लेक्स भी पता लग गया, और आपका 360 वाला एंगल भी आपका कंप्लीट पता लग गया, कंप्लीट एंगल जिसको आप नाम देते हो। तो यहां देखो, ये जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल में यही बात है कि इसमें एक एंगल जो अंदर का है, इंटीरियर एंगल जो होता है, वो होता है 180 से ज्यादा, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो दैट इज वाई इसका नाम हम देते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल, मगर यूजुअली हम पढ़ते हैं ज्यादा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। अब हम बात करेंगे कनकेव, ये जो हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, जो हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये हमारा आप कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब आप समझे हो, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि हर कोई एंगल जो है वो 180 से कम है, 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो आप देखो अंदर ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। देखो ये इस वर्टिसेस का नाम मैं लिखूंगा ए, यहां लिखूंगा ये बी, यहां लिखूंगा मैं सी, यहां लिखूंगा मैं डी। तो आप देखिए ये वर्टेक्स जो है, इस वर्टेक्स के साइड में है बी वर्टेक्स और डी में है दूसरा वर्टेक्स। तो इनको हम बोलते हैं इस ए का एडजेसेंट वर्टेक्स जो है, एडजेसेंट वर्टेक्स जो इस ए का है, हम लिखेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए और बी एंड डी, जो इस ए का एडजेसेंट मीन्स इसका हमसाया जो है, बगल में जो इसका वर्टेक्स बैठा है, वो तो एक बी है और दूसरा डी है। सिमिलरली अगर मैं बी का लूंगा, इस बी का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? इस बी का एडजेसेंट वर्टेक्स है, एक तो ए है, दूसरा तो सी है। सिमिलरली अगर मैं इस सी का एडजेसेंट वर्टेक्स देखूंगा, इस सी का एडजेसेंट वर्टेक्स एक तो डी है, दूसरा तो बी है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से वर्टिसेस होते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं जो वर्टेक्स के बगल में बैठा होता है, उसके बिल्कुल नजदीक बैठा होता है, उसके साइड में बैठा होता है, उसको आप एडजेसेंट वर्टेक्स बोलते हो। तो हम ऐसे भी बात करेंगे, ये जो साइड है और ये जो साइड है, इनको बोलोगे एडजेसेंट साइड्स, जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है। तो एडजेसेंट साइड्स वो होते हैं, एडजेसेंट साइड्स are those sides which have common vertex, जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, एडजेसेंट साइड्स आर those sides which have common vertex। तो आप बोलोगे ए बी और ए डी है एडजेसेंट वर्टेक्स, ये साइड्स, बी सी और बी ए है एडजेसेंट साइड्स, सी डी और सी बी है एडजेसेंट साइड्स, डी ए और डी सी भी है एडजेसेंट साइड्स, राइट।
तो ये आपको हो गया क्लियर, ये आप समझ गए हो कि एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं और एडजेसेंट वर्टिसेस भी आप समझे हो। इस ए का एडजेसेंट वर्टेक्स है बी और डी, इस डी का एडजेसेंट वर्टेक्स है सी और ए। अब दूसरी बात आ गई है, इस ए का अपोजिट वर्टेक्स कौन है? ऑब्वियसली जो वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होगा वो उसके बगैर जो वर्टेक्स होगा उसमें वो तो उसका अपोजिट वर्टेक्स होगा। तो अगर इस ए का बी और डी एडजेसेंट वर्टेक्स है तो ऑब्वियसली ये जो इसका ये सी है आगे, यही इसका अपोजिट वर्टेक्स है। तो इस ए का अपोजिट वर्टेक्स सी है और इस बी का अपोजिट वर्टेक्स डी है। ठीक है, इस डी का अपोजिट वर्टेक्स बी है, इस सी का अपोजिट वर्टेक्स ए है। तो ये अपोजिट वर्टिसेस की हम बात करेंगे, अपोजिट वर्टेक्स की बात हम करते हैं। तो आप समझो अपोजिट वर्टेक्स क्या है। अपोजिट वर्टेक्स वो होता है एक क्वाड्रिलेटरल में जो एडजेसेंट नहीं होता है। अपोजिट वर्टेक्स इज दैट वर्टेक्स विच इज नॉट एडजेसेंट। जो एडजेसेंट नहीं होता है वही वर्टेक्स अपोजिट होता है। तो हम कहेंगे, हम अब डेफिनेशन लेंगे डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल क्या होता है? डायगोनल वो लाइन होता है जो बना होता है अपोजिट वर्टिसेस से। डायगोनल वो लाइन होता है, इट इज दैट लाइन which is made up of opposite vertices. It is that line, ये वो लाइन होती है जो बनी होती है अपोजिट वर्टिसेस से। उस लाइन का नाम है डायगोनल। तो ऑब्वियसली अगर इस ए का अपोजिट वर्टेक्स कौन है? सी। तो अगर हम लाइन ज्वाइन करेंगे ये ए सी मेरा बन गया है डायगोनल। तो अगर मैं बी लूंगा, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है? डी। तो ये हमारा बन गया है डायगोनल। तो अगर मैं ए और बी की बात करेंगे, ये ए बी है डायगोनल? नहीं है डायगोनल। क्यों ये ए बी जो है, ये बी ए का है एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स का डायगोनल नहीं बनता है। डायगोनल किसका बनता है? डायगोनल बनता है अपोजिट वर्टिसेस की लाइंस का। जो अपोजिट वर्टिसेस जो लाइन बनती है अपोजिट वर्टिसेस से, वही डायगोनल होता है। तो ऑब्वियसली इस क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स हैं, इसके दो ही डायगोनल्स बनेंगे क्योंकि अपोजिट वर्टिसेस यही है। तो आपने अब देखा इधर डायगोनल का डेफिनेशन आपने देखा, इट इज दैट लाइन विच इज मेड अप ऑफ अपोजिट वर्टिसेस, नॉट ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल के बाद अगर हम लेंगे पेंटागन, सपोज अगर हम पेंटागन लेंगे, पेंटागन किसके कितने साइड्स होते हैं? क्लोज्ड फिगर है 5 साइड्स के, 5 लाइन सेगमेंट्स का बना है। अगर हम पेंटागन का, ये आपका पेंटागन, देखो ये आपका पेंटागन। तो ऑब्वियसली इस पेंटागन के भी डायगोनल्स हैं, इसके भी डायगोनल्स बनेंगे। मगर आपको डायगोनल्स मालूम है डायगोनल क्या है? डायगोनल है इट इज दैट लाइन विच इज मेड अप ऑफ अपोजिट वर्टिसेस। तो आप देखोगे अगर आप ये वाला वर्टिसेस लोगे, इसका ये और ये तो एडजेसेंट है, अपोजिट कौन है? अपोजिट तो ये है और ये है, बन गए इसके दो डायगोनल। अगर आप ये वर्टिसेस लोगे, इसका कौन कौन सा एडजेसेंट है? ये वाला और ये वाला एडजेसेंट है, अपोजिट कौन है? ये और ये, बन गए डायगोनल। तो आप देखो ये वाला, अगर आप ये दोगे, इसके एडजेसेंट कौन है? एक तो ये है, ये एक तो ये है, अपोजिट में है इसका ये और ये। तो एक तो ये तो बना पहले से ही, तो ये आपका एक और बना। तो आप देखो इतने ही बनेंगे टोटल इसके, क्योंकि अगर आप यहां पर जाओगे तो यहां पर इसका ये और ये एडजेसेंट है। तो ये हो गए इसके दो, ये और ये इसके हो गए दो। तो ये बन गए इसके, ये दो है एडजेसेंट, ये दो है अपोजिट, तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं। सिमिलरली अगर आप यहां पर आओगे, ये और ये इसका एडजेसेंट है और ये इसका अपोजिट है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसके कितने डायगोनल्स बन गए? इसके 5 डायगोनल्स बन गए। इसके 5 डायगोनल्स बन गए, 1 2 3 4 और 5।
5 डायगोनल बन गए इसके, देखो 1 2 3 4 और 5 डायगोनल बन गए आपके पेंटागन के। पेंटागन जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके 5 डायगोनल्स बन गए, मगर ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है इसके 2 डायगोनल बन गए। तो क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होते हैं और पेंटागन के होते हैं 5 डायगोनल। अगर आप लोगे ट्रायंगल भी है ना आपका पॉलीगन, वो भी है पॉलीगन एक। तो अगर आप ट्रायंगल का देखोगे, ट्रायंगल का कोई डायगोनल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट वर्टिसेस कोई है ही नहीं। अगर आप ये वर्टेक्स लोगे, इसके एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है? इसका ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट इसका कोई नहीं है जिसके साथ हम मिलाएंगे। तो हर किसी पॉइंट का कोई अपोजिट वर्टिसेस है ही नहीं। जब कोई अपोजिट वर्टिसेस नहीं होगा तो कोई भी डायगोनल नहीं बनेगा। तो दैट इज व्हाई ट्रायंगल का कोई डायगोनल है ही नहीं। क्वाड्रिलेटरल के 2 हैं, पेंटागन के 5 हैं। अब सवाल है हेक्सागन, ऑक्टागन, जब ज्यादा साइड्स वाले बड़े बड़े ये है ना आपके पॉलीगन्स, तो उनमें कितने कितने डायगोनल्स बनेंगे, अब उन पे बात करेंगे। लेकिन वो बात हम करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे, कितने डायगोनल्स बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम क्वाड्रिलेटरल्स में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।